नए साल के जश्न पर उत्तराखंड में होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे 24 घंटे खुले रहेंगे। राज्य सरकार की ओर से इसके लिए आदेश जारी किए जा चुके हैं, जिसमें कहा गया है कि नए साल का जश्न मनाने बड़ी संख्या में पर्यटक उत्तराखंड में आ रहे हैं और ऐसे में किसी भी पर्यटक को परेशानी ना हो, इसलिए प्रदेश भर में सभी होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों को 24 घंटे खोलने की परमिशन दे दी गई है। यह आदेश एक सप्ताह तक लागू रहेगा। उत्तराखंड श्रम विभाग के उप सचिव शिव विभूति रंजन की ओर से एक आदेश जारी किया गया। दरअसल नए साल के मौके पर उत्तराखंड में भारी बर्फबारी का दौर भी जारी है। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की भीड़ जुट चुकी है। नैनीताल, मसूरी, धनौल्टी, चकराता, चोपता, कोसानी और औली जैसे स्थलों पर होटल और होम स्टे पैक हो चुके हैं। इसी को देखते हुए धामी सरकार ने सैलानियों को नए साल का तोहफा दिया है। आइए हरीश मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनका एक बार रुख कर लेते हैं। हरीश, नए साल के आगाज के साथ ही पर्यटकों के स्वागत में सरकार ने तैयारियां की हैं। बिल्कुल पूछने, देखिए नए साल से पहले पहाड़ों पर जो उत्तराखंड में जो बर्फबारी है वो खींच करके पर्यटकों को उत्तराखंड में ला रही है। मौसम यहाँ का लुभावना हो गया है, इसी वजह से पर्यटक यहाँ पहुंच पा रहे हैं। तो इसकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए, सैलानियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री धामी सरकार ने यह फैसला लिया है कि 31 को से लेकर के और अगले 7 दिनों तक उत्तराखंड में सभी रेस्टोरेंट खुले रहेंगे, ताकि किसी प्रकार की किसी को दिक्कत न हो। अक्सर पहाड़ों में 8 बजे के बाद जो होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट है वो बंद हो जाते हैं। तो इसको ध्यान में मद्देनजर रखते हुए कि क्योंकि कुछ लोग, पहाड़ी जनपद है, दूरियां ज्यादा होती है, इस वजह से लोग देर शाम तक पहुंच पाते हैं। जब तक आदमी अपने होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट तक पहुंचेगा तो तब तक ढाबा बंद हो जाएगा। तो इसको देखते हुए, यहाँ की जो जियोग्राफिकल कंडीशन है उसको देखते हुए सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है कि किसी भी प्रकार का कोई जो टूरिस्ट होगा उसको कोई दिक्कत न हो, क्योंकि खाना पीना बहुत जरूरी है और इस वजह से सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। इसको स्वागत के रूप में देखा जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। तो उसको स्वागत के रूप में देखा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। सीएम पुष्कर धामी ने एक्स पर एक पोस्ट किया है। देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर का वीडियो इस बार शेयर किया है और टपकेश्वर महादेव मंदिर देवादिदेव महादेव को समर्पित है। ये मंदिर द्रोण नामक एक प्राकृतिक गुफा में स्थित है और ये मंदिर लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र भी है। सीएम ने जब इसे पोस्ट किया है एक्स पर, तो लिखते हैं, देहरादून में स्थित टपकेश्वर महादेव मंदिर देवादिदेव महादेव को समर्पित है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और विशेष मान्यताओं के लिए सुप्रसिद्ध है। ये मंदिर द्रोण नामक एक प्राकृतिक गुफा में स्थित है, जहां शिवलिंग पर गुफा की छत से नियमित रूप से जल की बूंदें स्वतः टपकती हैं। देहरादून आगमन के दौरान आप इस पवित्र मंदिर के दर्शन अवश्य करें। एक बार देखिए आप। और वहीं यूसीसी कानून पर एक बड़ी खबर है। सीएम धामी ने साल 2024 की उपलब्धियां गिनाई हैं। इसी साल समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी मिली है। जल्द ही अब लागू होगा यूसीसी कानून। सीएम धामी ने इसको लेकर एक्स पर पोस्ट किया और जब अपनी उपलब्धियां गिनवाई तो उनमें यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी रखा है। सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी है इस बात की। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला प्रदेश बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। उत्तर भारत के राज्यों में कड़कड़ाती ठंड ने अपने आगोश में इस वक्त इन इलाकों को ले लिया है। आईएमडी के मुताबिक नए साल का आगमन कपकपाती सर्दी के साथ होगा। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी होने से जनजीवन प्रभावित है। बात अगर उत्तराखंड की जाए तो यहाँ पर भी भारी बर्फबारी से तापमान में काफ़ी गिरावट है, जिसकी वजह से राज्य में ठंड बढ़ गई है। शनिवार को राज्य के ऊंचाई वाले स्थानों पर हिमपात भी हुआ और कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश। हिमालयी मंदिरों की ओर जाने वाले राजमार्ग अभी भी कई स्थानों पर बंद है। आपदा प्रबंधन अधिकारियों का कहना है कि पहाड़ों के ऊपरी इलाकों में लगातार बर्फबारी और रुक रुक कर हो रही हल्की बारिश और निचले इलाकों में चल रही शीतलहर के कारण अधिकांश पहाड़ी जिले भीषण ठंड की चपेट में हैं। बर्फबारी के कारण औली, हर्षिल, हेमकुंड साहिब, चोपता, दयारा, लोखंडी, सुक्की टॉप, मुंसियारी और पिथौरागढ़ की ऊंची चोटियां बर्फ से ढक गई हैं। तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने हैं। ये पहाड़ी राज्यों के खासतौर पर तस्वीरें जहाँ पर बर्फबारी बहुत ज़्यादा हो रही है और देखिए आप किस तरह से लगातार स्नोफॉल जो हो रहा है, उसमें गाड़ियों पर भी जो पूरा स्नो है वो गिरा हुआ है और जो सैलानी पहुँच रहे हैं उनके चेहरे खिले हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि हिमपात से इलाके गुलजार होते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ परेशानियां भी बढ़ रही हैं, क्योंकि एक तो फिसलन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब हिमपात होता है। इसके साथ ही व्यवस्थाएं काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती हैं, जैसे पानी की व्यवस्था प्रभावित होती है, पावर कट्स हो जाते हैं। उत्तरकाशी, चमोली की बात हो या फिर इसके अलावा बात की जाए पिथौरागढ़ की, तो ख़ासतौर पर ये वो इलाके हैं जहाँ पर तेज़ बर्फबारी इस वक्त हो रही है। और अब देखिए लोगों के घरों के बाहर भी किस तरह से बर्फ़ जमी हुई नज़र आ रही है।
टिहरी, चकराता में, औली में, पिथौरागढ़ में, मसूरी में बर्फबारी लगातार हो रही है। बद्रीनाथ धाम में भी 3 फीट तक बर्फ जम गई है। वाइब्रेंट विलेज गुंजी में 4 फीट तक बर्फ जम गई है। हेमकुंड साहिब में 4 फीट तक की बर्फ जम गई है। बद्रीनाथ धाम में 3 फीट तक बर्फ जमी है। तो ये देखिए अलग अलग तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही है, जहां पर आप लोगों के घरों के बाहर भी देखेंगे किस तरह से बर्फ जमी हुई नजर आ रही है। चारों तरफ बर्फबारी हो रही है। उत्तराखंड में पुलिस प्रशासन के पहरे में नए साल का स्वागत होगा। नए साल के जश्न के दौरान हुड़दंग करने वालों के खिलाफ में पुलिस सख्ती से पेश आएगी। कोटद्वार के एडिशनल एसपी चंद्रमोहन सिंह ने जानकारी दी है और कहा है कि 31 दिसंबर की रात को पुलिस जगह जगह पर चेकिंग करेगी। शराब पीकर सड़कों पर किसी ने हुड़दंग मचाया तो सख्ती से ऐसे लोगों के साथ निपटा जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पर्यटन नगरी लैंसडाउन पहुंचने वाले पर्यटक भी यदि शराब पीकर सड़कों पर शोर शराबा करते हैं, हुड़दंग मचाते हैं, तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी। हम लोगों ने कोटद्वार बैरियर पर ही हमारी बिल्कुल सघन चेकिंग होती है। कौड़िया और अपना ये जो सिद्ध वाली बैरियर है, तो हम शाम के समय ही हम 8 बजे के बाद बिल्कुल आगे हम जाने नहीं देते हैं पहाड़ की तरफ वाहनों को। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई बीच से या कहीं से निकलने की कोशिश करेगा और अगर वो शराब पिया हुआ है, तो बिल्कुल उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, वाहन सीज होगा और लाइसेंस कैंसिलेशन के लिए भी और अन्य विधिक कार्रवाई जो भी हो सकती है उसके विरुद्ध की जाएगी। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार का आज जन्मदिन है। सीएम धामी ने दुष्यंत कुमार गौतम को बधाई दी है। दुष्यंत गौतम जी को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई। आपके दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। उत्तराखंड प्रभारी भी हैं दुष्यंत कुमार गौतम, तो उनके जन्मदिन के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने उनको शुभकामनाएं दी हैं और इसी को लेकर एक्स पर पोस्ट किया है। आपकी दीर्घायु जीवन की कामना करता हूँ। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम जी को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। प्रभु बद्री विशाल से आपके सुखद, आरोग्यपूर्ण और दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं, ये एक्स पर पोस्ट किया है। और आज केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का भी जन्मदिन है। सीएम धामी ने सुकांत मजूमदार को भी बधाई दी है। सुकांत मजूमदार जी को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई, ये मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने लिखा है। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियों की तरफ से उम्मीदवारों की सूची जारी करने का दौर जारी है। इसी कड़ी में आज सुबह लंबे इंतजार के बाद बीजेपी ने रुद्रपुर नगर के लिए अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। जारी हुई सूची में वार्ड नंबर 4 और 32 को होल्ड पर रखा गया है। बड़ी खबर यह है कि वार्ड नंबर 25 से पूर्व मंडल अध्यक्ष और पूर्व पार्षद सुशील यादव नीटू के साथ ही वार्ड 37 से बबलू सागर का टिकट काट दिया गया है। प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। लक्सर नगर पालिका से कांग्रेस ने जगदेव सिंह और शिवालिक नगर पालिका से महेश प्रताप राणा को अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि पहली बार अस्तित्व में आई सुल्तानपुर आदमपुर नगर पंचायत से ताहिर हसन चुनाव लड़ेंगे। मंगलौर नगर पालिका से इस्लाम कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। ढंडेरा नगर पंचायत से उदय सिंह पुंडीर और लंडौरा से अनीश और झबरेड़ा किरण चौधरी को प्रत्याशी घोषित किया गया है। देहरादून में जिलाधिकारी और प्रशासक सविन बंसल ने नगर निगम में अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में शहर में सफाई व्यवस्थाओं की पिछले 1 महीने के कार्यों की समीक्षा की गई। कंपनियों द्वारा दिए गए लक्ष्य के 70 से 80% ही कूड़ा कलेक्शन कर पा रही हैं, जिस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जाहिर की और कहा कि कूड़ा उठाने की जो प्रक्रिया है उसमें तेजी आनी चाहिए और कूड़ा उठाने और MOU के अनुरूप उपकरण और मैन पावर लगाने के लिए कंपनियों को निर्देशित भी किया।